कहें कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। जीवन बढ़े, उम्र बढ़े और आनंद न बढ़े तो समझना चाहिए कि कहीं भूल हो गई, कहीं गलती हो गई। उम्र बढ़ती जाए उसी अनुपात में आनंद घटता जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्ग हमने जीवन के लिए चुना है, जिस मार्ग का अवलंबन किया है, वह मार्ग श्रेय नहीं है, ठीक नहीं है। उम्र के साथ आनंद बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो अपने बचपन की याद आती है। वो भोलापन, वो कुंवारापन, चित्त की निर्मलता, चित्त की पवित्रता, यही तो कारण है। उसके आनंद का यही कारण है। बच्चे ये बात भले न जानते हो, लेकिन बच्चे के अंदर जो एक अबोधपना है, एक इनोसेंस है, जो एक भोलापन है, वही उसके आनंद का कारण है। और ज्यों ज्यों हम बड़ा होते हैं, उम्र बढ़ती है, हमारा चित्त विकृत होने लगता है, दोषयुक्त होने लगता है। फिर तमाम बुराइयां आ जाती, घिराती है। राग, द्वेष, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, जलन, मनुष्य अपने दुख से कम पीड़ित है, दूसरे के सुख से ज्यादा पीड़ित है। ये क्या है? ये भी एक जलन की भावना है। इस तरह न जाने कितनी विकृतियां जीवन में आती चली जाती हैं, और इन विकृतियों के कारण ही आनंद नहीं बढ़ता है भाई। होना तो ये चाहिए कि उम्र बढ़े, मैच्योरिटी बढ़े, वार्धक्य बढ़े और आनंद भी बढ़े, लेकिन होता नहीं है ऐसे। सब लोग याद करते हैं बचपन को, बाल्यावस्था को। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा था समय। अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों हुआ ऐसा? शायद कहते हैं इसका एक ही कारण है, मन की दुष्टता, मन का दोष मुक्त होना, चित्त का दोष मुक्त होना। मन में जो उठने वाली तरंगे हैं, संकल्प विकल्प की, चाहनाओं की, शायद जगह और भी कहते हैं, सब जग जलती देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहियो लाग। ये मन की तरंगे, मन की कामनाएं, मन की चाहनाएं, मन की वासनाएं, मन की आसक्ति, मन का मोह, मन की ममता, यही है लहर। और इन्हीं लहरों में हम डूबते और उतराते रहते हैं। कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं, कभी डूबते हैं, कभी उतराते हैं।
इस डूबने और उतराने में बहुत होते हैं जो डूब जाते हैं, बूढ़े बहुवचन, जो बेहोश हैं, जो मूर्छित हैं, जो होश में नहीं है, वे अक्सर डूबते हैं। संतों ने कहा इसीलिए विवेक का दिया जलाओ, विवेक को हमेशा जागृत रखो, विवेक हमेशा जलता रहे, प्रकाश होता रहे। और जहां विवेक का दिया जलता रहता है भाई, वहां भूल नहीं होती है। संतों ने हमेशा कहा जागने की, संत जागने की बात कहते तो क्या कहते, उसका क्या मतलब है? बड़े गहरे अर्थों में संतों ने कहा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजिए। सदगुरु कबीर साहब कहते कि संतों है, संतों साधकों, जागते हुए नींद मत करो भाई। अब आपको लगेगा सुनने में साहब क्या बात कर रहे, जब जाग ही रहे तो नींद क्यों आएगी बोला? लेकिन साहब का संकेत कुछ और है। साहब कहते हैं कि जागते हुए नींद मत करो, इसका मतलब एक ही है कि जागते हुए सपने न भूलो। अचेत अवस्था किसे कहते हैं जानते हो? बड़े गहरे अर्थों में है ये। और आज मैं आपसे वो सूक्ष्म बात कह रहा हूं जो आपके जीवन में घटती है। यहां पर जितने सब बैठे, मुझे पता है कि जो शांति है, जो वातावरण है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि लगभग सबका ध्यान मेरी तरफ है मुझे सुनने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी सूरत यहां न होगी। वो कहां होगी? कहीं और जगह होगी। कहीं आपके मन में अरे काम था, पता नहीं बेटे को कह के तो आया था, क्या हुआ? बैठे शरीर क्या ना जग रहे हैं, लेकिन श्रुति कहीं और है, वो जगना नहीं है। एक उदाहरण आपको बताऊं, अगर आप घर गांव के बीच में बैठे हो, रात का समय है, भोजन के पश्चात अचानक आकर के 10 लोगों के साथ बैठे, और क्या भोजन के बाद बैठना होता ही गांव में कहीं। घर से आकर किसी ने अचानक खबर दी, पिताजी पिताजी घर में आग लग गई। दिन की ही बात है। पिताजी पिताजी घर में आग लग गई, और आप यह खबर सुनते हो और घर की तरफ जाते हो। घर तक जाते जाते कितने लोगों को देखते हो लेकिन नहीं देखते। कितने लोगों ने आपको प्रणाम किया लेकिन नहीं किया, क्योंकि आपकी श्रुति कहीं और है। देखते हुए न देखना होता है, सुनते हुए न सुनना होता है। ऐसे ही हम जहां भी हैं, हम वहां होते नहीं। आप विचार करो, मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूं। भोजन करते रहते तो पूरे मन से भोजन आप करते हैं? बताओ, नहीं करते। भोजन करते करते भी आप कुछ और सोचते हो। बहुत लोग तो कहते साहब हम बाथरूम में बैठे रहते तब भी बहुत सारे अच्छे विचार आते रहते। कई समस्याओं का समाधान तो वही हो जाता है, टॉयलेट में ही हो जाता है समाधान। इसका मतलब है टॉयलेट में भी आप वहां नहीं रहते, कहीं और रहते। सोते भी हैं तो सपने आते हैं, आप सोते भी नहीं, कहीं और होते हैं। अचेत और बेहोशी का एक ही मतलब है, वर्तमान में न जीना। बुजुर्ग अतीत के
अतीत को स्मरण करते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये किया, मैंने वो बनाया। आप बूढ़े बुजुर्ग के पास जाओ, उनका कोई भविष्य नहीं रहा, सिर्फ अतीत है, सिर्फ भूत है और भूत की स्मृतियां हैं, वही चर्चा का विषय है। हाँ मन ऐसा रहन का, ऐसा करें का, आजकल के टूर्नामेंट तो ऐसे हो दावा। अब उनके पास भविष्य नहीं है, वो अतीत की स्मृतियों में गुथे हुए हैं, वर्तमान में वे भी नहीं जी रहे हैं। और जो युवावस्था में है वो भविष्य की यादों में, कल्पनाओं, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आपके व्यवहार की बात कह रहा हूं, आपकी चिंतन की। ऐसा होता ही है। जो बुजुर्ग हैं अतीत की स्मृतियों में खोए हुए हैं, जो युवा हैं वो भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए हैं। वर्तमान में जीता कौन है? सिर्फ ज्ञानी, सिर्फ ध्यानी। ध्यान का और कोई मतलब नहीं है। ध्यान का एक ही मतलब है, वर्तमान में जीना। संध्या पाठ आप करते हैं तो संध्या पाठ में क्या कहते हैं साहब? पहले ही शुरुआत, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा जब लग घट में श्वास। फिर शुरू हो जाए साधना की बात, वही वर्तमान, वही ध्यान की बात। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए, और न जाने यह श्वास का आवा हो या न होए। श्वासा की कर सुमरनी, करिय जपा को जाप, और परम तत्व को ध्यान धर, सोहम या पो आप। सोहम पोया पवन में, बांधो सुरत सुमेर, और ब्रह्म गाट हृदय धरो, यही विधि माला पे। माला स्वाचो श्वास की, फेरेंगे कोई दास, और 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। साहब ने कहा कि सांसों को सुमरणी माला बना लो। सांसों को सुमरणी माला बनाने का एक ही मतलब है। और ध्यान की विधियों में एक विधि ये भी है। साहब हम ध्यान कैसे करें? यदि आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको यही विधि बताऊंगा। बैठ जाओ सुखासन में, आंखें बंद कर दो, इंद्रियां जिन खिड़कियों दरवाजों से बाहर की ओर जाती हैं, विषयों में फंसती हैं, उन खिड़की दरवाजों को बंद कर दो भाई। आंख बंद करो, आंख की शटर गिरा दो। अब कान में तो शटर नहीं है, सुनना बंद कर दो। लेकिन आपको बताऊं, आंख ही सबसे मुख्य इंद्रिय है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा की खपत है, उसकी 80% ऊर्जा की खपत इन आंखों से होती है। और आंखों से जो चित्त जितना चंचल होता है, आंखों से चित्त की वृत्तियां जितनी चंचल होती हैं, और किसी से नहीं। इसलिए अक्सर देखना जो सूरदास होते हैं वो बड़े गुणी होते हैं। उसका एक ही कारण, आंख बंद है। अब आंख का काम उसने कान से शुरू कर दिया। और इस शरीर का नियम है, जिस इंद्रिय का, जिस अंग का हम उपयोग नहीं करेंगे वो धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, और जिस अंग का हम उपयोग लगातार करते रहते हैं वो सक्रिय रहता है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द है जो बुद्धि से काम करने वाले को बुद्धिजीवी कहते हैं। बुद्धिजीवी है ना? उसका कारण क्या है? वो हमेशा बुद्धि का काम करते हैं, तो शरीर उनका निष्क्रिय रहता है, शरीर से उतनी मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन जो मजदूर लोग हैं, लेबर हैं, जो तसला ढोते हैं, मकान बनाते हैं, फावड़े चलाते हैं,
ये बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं, हाथ पैर का उपयोग करते हैं, ये मजबूत होता है। जिस अंग का जितना उपयोग करोगे वो उतना ही सक्रिय रहेगा, जिस अंग का कम से कम उपयोग करोगे वो निष्क्रिय हो जाएगा। सूरदास आंखों का काम कान से भी लेता है, इसलिए उनका कान बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा संवेदनशील होता है। अब वो सूरदास कहीं बैठे हो, वहां दरवाजे से कोई आया तुरंत कह देगा कोई आ रहा है, आहट सुन लेता है, इतना सेंसिटिव है। सूरदास जी को एक बार बता दो ये याद करना है, वो याद करके रख देगा। क्योंकि आंख जो है चित्त जैसे एक लौ की तरह है, दिए की लौ, और लौ की चित्त लौ की तरह है, दिए की लौ की तरह। उसे हवा लगती तभी तो दाएं बाएं गिरती है लौ। और जिस घर में चारों तरफ खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो दिए की लौ सीधी ऊपर की तरफ चलती, ऊपर की तरफ उठती है। चित्त में भी ऐसे ही इंद्रियों के खिड़की दरवाजों को बंद न करो तो हिलती रहती है। तो ध्यान में जब बैठ जाओ आप, तो मैं आपसे कहूंगा भाई देखो, सांसों में ध्यान को, सुरति को केंद्रित करो। आती सांस और जाती सांस, यही तो वर्तमान है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस में अपनी श्रुति को टिकाना ही वर्तमान में जीना है। इसलिए मैं कहता हूं जो ध्यान करते हैं वे वर्तमान में जीते हैं। तो साहब कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजे, उसका एक ही मतलब है कि हे साधकों, भविष्य की कल्पनाओं में और अतीत की स्मृतियों में मत खोए रहो। यही है नींद लेना, यही है अचेत अवस्था। वर्तमान में जियो। डॉक्टर भी कहते हैं शरीर के लिए भाई भोजन जब करते हो तो पूरी तरह से भोजन ही करो, भोजन को चबा चबा करके खाओ। और जो आदमी बहुत जल्दी में है, जिसकी सुरति कहीं और है, दुकान है, मकान, ऑफिस में, वो इतना हड़बड़ हड़बड़ खाता है कि बाद में पेट को बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है। क्योंकि पेट की शुरुआत मुख से होती है, मुख भी पेट का ही एक हिस्सा है, ख्याल में रखना। और जो व्यक्ति जितना कम चबाता है वो उतना आलसी होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि शरीर को प्रकृति की यह व्यवस्था है कि पेट में जो भोजन है उसको पचाना जरूरी है। तुम्हें सोचना, विचारना, किताब पढ़ना ये कोई जरूरी नहीं, प्रकृति का तय नहीं। इसके बिना भी जीवन चल जाएगा, भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो जैसे चुनाव होता है ना देश में, तो सारे कर्मचारियों को चुनाव में लगा दिया जाता है। ऐसे जब आप भोजन करते हो तो शरीर की सारी शक्तियां पेट में निहित हो जाती है, इसीलिए तो नींद आती है। यहां जो शक्ति काम कर रही है वो भी कहते आ जाओ आ जाओ, अभी कोई नहीं, सोचने विचारने की कोई जरूरत नहीं, अब यहां काम पड़ा है इतना। हम लोग जब छोटे थे आश्रम में ना, तो हर 15 दिन में गेहूं सुखाते थे, दो के रोटी की। तो 2 दिन से गेहूं सूखा हुआ है ऊपर, एक दिन अचानक उमड़ घुमड़ करके बादल आ गया, तो इमरजेंसी घंटी बजती थी। सब लोग निकल, क्या हुआ? तो पता चला बादल आ गए, पानी गिरने वाला है, आप सब काम छोड़ दो, कोई नहीं, गौशाला छोड़ दो, भोजन वाला छोड़ दो, सब आओ गेहूं उठाओ पे। ये पहले जरूरी है। पेट में जब भोजन जाता है तो सारी शक्तियां पेट में निहित हो जाती हैं, तो नींद आने लगती, सो जाने का मन करता है। इसलिए सात्विक साधना में संपन्न व्यक्ति को चाहिए कि हल्का और सुपाच्य भोजन करे। गरिष्ठ भोजन की मनाही इसीलिए, जो ही आपने गरिष्ठ भोजन किया कि पेट में सारी शक्तियां आ जाएंगी इसको बचाने के लिए, तो नींद आएगी। और इसीलिए आप कहते हैं ना साहब, हम तो यहां जब बैठते हैं, आप कहते हो बैठने के लिए, उसके बाद पता नहीं कब नींद लग जाती है। उसका यही कारण है, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद,
भोजन अच्छा से चबा चबा के खाना चाहिए, सुपाच्य और सात्विक भोजन करना चाहिए। मांसाहार का त्याग साधना में सर्वथा वर्जित है, सर्वथा वर्जित है। इससे विवेक शून्यता की दशा आती है, विवेक पर आवरण पड़ता है, क्योंकि जो मादकता है, जो मादक पदार्थ है, वे विवेक पर एक आवरण डाल देता है, इसलिए वर्जित है। कभी शास्त्री जी कहते हैं इन बातों। पशु और मनुष्य में अंतर जानते हो क्या है? पशु 4 पैरों में खड़ा है, इसलिए खून का संचार मस्तिष्क की तरफ ज्यादा होता है। हम जिस तरह खड़े हैं, इसमें हृदय को पंप करना पड़ता है, हृदय को पंप करना पड़ता है, ब्लड को यहां तक पहुंचाना है। अब देखो, अगर हम भी 4 पैर में खड़ा होना शुरू कर दे तो फिर पैरेलल हो जाएगा, हृदय को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे नुकसान होगा। क्या है जानते हो? हमारे मस्तिष्क में इतनी छोटी छोटी तंतुएं हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन को, खून की तेज गति को सह नहीं सकते, वो छोटी छोटी तंतु। और यही पशु में विवेक के कम होने का, यानी विवेक न होने का, यही एक कारण है। और इसीलिए कहा जाता है, आदमी जिस दिन 2 पैरों में खड़ा हुआ, उसी दिन से परिवार बसा, उसी दिन से सभ्यता का विकास हुआ, उसी दिन से संस्कृति ने जन्म लिया। यदि आदमी बनमानुष की तरह 4 पैरों में खड़ा होता तो परिवार नहीं बनता भाई। इसलिए सिर्फ उसलिए कि रक्त का प्रवाह सिर में कम से कम हो, कम से कम हो, तो हमारी बुद्धि ठीक रहती। इसलिए आप याद रखना, एक बात और भी, व्यवहार की बात कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात। आदमी जितना ज्यादा बुद्धि से काम लेने लगता है, तकिए की ऊंचाई बढ़ने लगती है। इसलिए जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तकिया ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि यहां तक ब्लड नहीं जाना चाहिए ज्यादा, छोटे छोटे तंतुएं टूट जाएंगे, कम जाना चाहिए। शीर्षासन इसलिए मना किया जाता है, सबको नहीं कहा जाता, गुरु की देख रेख में शीर्षासन करो। खैर, ये बात क्यों हुई? इसलिए हुई कि साधना काल में अचेत जो दशा आती है, मूर्छा जो आती है, उसका कारण है कि हम भोजन गरिष्ठ करते हैं, भोजन हमें सात्विक करना चाहिए। कुल मिला के कहने का यही अर्थ है। जब साहब कहते हैं कि बूढ़े बहुवचे, इन मन की तरंगों में, मन की वासनाओं में बहुत से ऐसे अचेत लोग जो जगते हुए भी कहीं सोए हुए हैं, जगते हुए भी जो नींद ले रहे हैं, सपने बुन रहे हैं। और सपना बुनना किनको अच्छा नहीं लगता? सपने देखना सब चाहते हैं, क्योंकि सपने में बड़ा मजा है। सपना में हम, अब जैसे अब हम पंच हैं जी या सरपंच हैं, बहन को नहीं बोल रहा हूं, वर्मा जी को, नहीं तो कहेंगे मेरे को देख के साहब बोल रहे हैं। अब पंच और सरपंच को विधायक बनना है, कठिनाई तो बहुत है, यात्रा बड़ी लंबी। एक दिन सपना देखे और विधायक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, कितना लाभ है? आदमी खटिया में सोए सोए राजा बन जाता है, खटिया में सोए सोए क्या क्या नहीं बन जाता है। मुंबई दिल्ली जाने का शौक है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। सपने में मुंबई सब घुमाते हो, स्विट्जरलैंड घुमाते हो, यूरोप घुमाते हो, अमेरिका घुमाते हो, तो सपने तो बड़े फायदे। आदमी सपने को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए संत बड़े दुश्मन नजर आते हैं। संत क्यों दुश्मन नजर आते हैं? क्योंकि संत आपके सपनों को तोड़ते हैं। उठो, झकझोर देने वाला, उठा देने वाला पसंद आएगा आपको? बता, कोई व्यक्ति एकदम सो रहा है बढ़िया से और उसको जाके उठाओ अचानक, तो क्या कहेगा? तुमने मेरी नींद में खलल डाली। इसलिए संत बड़े खतरा मोल लेते हैं, वो उठाते ही रहते, उठो उठो जागो। एक आदमी सपना देखता था, उसका नाम चंदूलाल था। एक रात सपना देखने लगा,
सपने में एक चमत्कारी बाबा आया, बोला बेटा ले ले। तो कहता है क्या दे रहे हो बाबा जी? दे दो जो देना है। उसने कहा ले 1 रुपया। कहा 1 रुपया से बड़े देने वाले आए हो और घोषणा करना है वो ले लो, 1 रुपया देते हो? कहता 2 ले ले। 2 नहीं। अरे 3 ले ले। नहीं मैं तो 100 लूंगा। अब वो जो चमत्कारी बाबा था, 1 कहा, 2 कहा, 3, 4, बढ़ते 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 बेचारा बहुत आगे बढ़ गया, 99 तक पहुंच गया। अब ये कहता था नहीं 100, वो कहता था 99 नहीं 100। बात एकदम बहुत आगे बढ़ गई। अब दोनों जोर से बोलने लगे। चमत्कारी बाबा सपने में बोले नहीं भाई 99 ले ले। चंदूलाल कहे नहीं 100 पूरे लूंगा। जब 99 तक आ गए हो तो 1 में क्या जाता है, तेरा 1 और दे दे। कहते नहीं 99। अब वो चमत्कारी बाबा बोले 99, ये बोले 100, 99 और 100। ऐसा करते करते जोर से मुंह से 100 निकल गया। 100 निकल गया तो 100 निकल गया। 100 निकलती नींद टूट गई। बगल में देखा पत्नी बैठी हुई बड़ी सजग, वो सुन रही है, कुछ हिसाब किताब की बात हो रही है। जो इसने 100 बोला तो उसने सोचा है तो बड़े काम की है। अभी अभी बाजार गई थी, अब दुकान में एक बड़ी सुंदर सी माला देखी हूं, 100 में तो आ ही जाएगी, है ना, 100 में आ ही जाएगी। तो उसने देखा पत्नी को अचानक बैठे, तो कहा क्या बात है, क्यों बैठी है? 100 होता है। पत्नी बैठी, और पत्नी अक्सर जब ऐसे बुदबुदाने लगे ना, सपने में कोई बुदबुदाने लगे तो पत्नी जरूर सतर्क होकर सुनती। देखे तो कुछ बात जो नहीं बताता यही बता देगा। वो तो सुनना चाहती कि गीता सीता रीता कोई बोलता तो नहीं है, उसके बाद में हिसाब लूंगी इसकी। वो भी सुनने के लिए बैठी रहती है, सपने में क्या बोले उसके लिए तैयार बैठी रहती। जब सपना टूट गया, नींद टूट गई, तो उसने कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो क्या हुआ? 99 भी मान जाना था। जब वो कहता था बाबा, चमत्कारी बाबा कि 100 और तू 100 और वो 99, तो 1 से क्या होता? 99 में मान गए होते। और ये जगत 99 का ही चक्कर है। ये सब 99 का चक्कर है। ये जितने हमारे सपने हैं ना, सब 99 का ही चक्कर है। और 100 कभी पूरा होता नहीं, और 99 में ही सपने टूट जाते नहीं, टूट जाते। तो उसने कहा अच्छा जब तुम भी कहती हो तो ठीक है, मान लूंगा मैं। अब मान लूंगा करके फिर से चद्दर ओढ़ा और सोचा कि नींद आवे और सपना आवे और बाबा जी आवे तो बोल दूंगा चलो भाई अब मैं 99 में मान जाऊं। लेकिन एक बार नींद टूट जाती तो सपने थोड़े आते हैं, है ना? आते हैं क्या? नहीं आते। बहुत कोशिश किया उसने कि फिर से सो जाऊं, फिर नींद आवे और सपने आए और चमत्कारी बाबा आवे तो मैं उससे कह दूं कि भाई ठीक है 99 में बात पूरी हो जाती, तुम्हारी भी बात मैं मान लेता हूं। लेकिन सपना आया नहीं। सपने को तोड़ने वाले ये संत हैं तुम्हारे, जो तोड़ते हैं, जगाते हैं। जागो जागो और जागो। ये संत क्या है जानते हो? ये चौकीदार है जो रात को पहरा दे के कहते हैं भाई जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। एक राज्य में राजा रात के समय निकले भेष बदल कर, ये देखने के लिए कि मेरी प्रजा कितनी सुखी है। देखो जिसके जीवन में दुख होगा रात को नींद कैसे आएगी? उसने देखा शांत है। एक पेड़ के नीचे देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ है। नजदीक गया, नजदीक गया, उसने कहा सारी प्रजा सोई है, तुम जग रहे हो, तुम्हारी आंखों में नींद क्यों नहीं? तुम्हें क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है? बताओ, मैं राजा हूं और यही जानने के लिए निकला हूं कि मेरे राज्य में प्रजा सब सुखी है कि नहीं। उसने कहा राजन, मुझे मेरी आंखों में नींद इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे हमेशा डर बना रहता है कि कोई चोर मेरी संपदा, मेरी संपत्ति चोरी न कर। राजा ने कहा क्या है तुम्हारे पास? अरे कपड़े भी तो बहुत साधारण है
बगल में तुम्हारी जो गठरी है, उस गठरी से ये भी पता नहीं चलता है कि कोई माल वाल हो, उसमें कुछ रुपये पैसे हो। जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, जो तुम्हारा सूरत हाल है, उससे कहीं पता नहीं चलता कि तुम कोई बहुत धनी हो, अमीर हो, पैसे वाले हो। उसने कहा, राजन, जिस संपदा की तुम बात करते हो, उस संपदा की मैं नहीं बात करता। मैं उस संपदा की बात नहीं करता। तुम राजा हो, वही तुम्हें संपदा लगती है, लेकिन एक साधक के लिए संपदा कोई और होती है। क्या है साधक की संपदा? क्या है साधक की संपत्ति? क्या है? उसने कहा, साधक की संपत्ति है उसके अपने सद्गुण, उसके अपने सद्गुण, जो दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, जो विवेक, विचार, जो धैर्य, यही उसकी संपदा है, यही उसकी संपत्ति है। और मैं इस अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हमेशा जगा रहता हूं। क्यों? क्योंकि जहां थोड़ी सी नींद लगी, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर के जो चोर है, कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। जिस घर में पहरेदार सोता हो भाई, चोर को निमंत्रण है, और जिस घर में पहरेदार जगता हो, चोर उधर पलट के भी नहीं देखता। इसलिए हमेशा जगे रहो। संत हमेशा कहते हैं कि जगे रहो, ताकि ये चोर तुम्हारे सद्गुण को चुरा न ले। साहब कहते हैं, मन में उठने वाली तरंगों में न जाने कितने डूब गए, कितने डूब गए। कहें कभी ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। साहब कहते हैं, भैया वही बच सकता है जिसके हृदय में, जिसके अंदर विवेक का दिया टिमटिमाता है, जलता है, विवेक के दिए का प्रकाश है, वही बच सकता है। बाकी तो सब डूब जाते हैं। इसलिए गीता एक बड़ी सुंदर बात कहती है भगवत गीता में, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागर्ति संयमी। जिस निशा में, जिस रात्र में समस्त जन सोते रहते हैं, संयम में, तब भी वहां जागता रहता है। तो उसी जागने की बात है। जगे रहो, अपने सद्गुण को बचाना है तो जगे रहो, नहीं तो ये मन की तरंगों में हम बह जाएंगे, डूब जाएंगे। ये मन की तरंगें हमें कहां कहां नहीं डुबाती, सोचो ना, विचार करो ना। इसलिए अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, विल पावर को बढ़ाओ, और मन के खिलाफ विद्रोह कर दो कि हे मन, आज के बाद से हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। तुमने हमें बहुत गड्ढे में डुबाया, बोरा, कितने दुख दिए, कितने अपमान सहे, सब कुछ तुमने किया। आज के बाद से हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। इसलिए हमारे कवि पंथ में शब्द है दो, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी। जो मन के सुने वो मनमुखी अर्थात संसारी, और जो गुरु का सुने वो गुरुमुखी। जो मन का चले वो काग कौआ, और जो गुरु का चले वो हंस। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, और काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चलिया। सदगुरु का उपदेश कि हे साधकों, एक कौवे की चाल छोड़ो, हंस की चाल पकड़ो। हंस की एक ही विशेषता है, उसका विवेक। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम, और धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। नीतिकार का वचन। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें मनुष्य और पशु दोनों में। भोजन पशु को चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। विश्राम पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। अपनी जान का भय पशु को भी होता है, मनुष्य को भी होता है। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति की व्यवस्था, परमात्मा की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति, संतति विकास, ये चार बातें मनुष्य और पशु दोनों में है। फिर मनुष्य कैसे बनता है? एक विशेषता से, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो
धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये धर्म की विशेषता है। इसी धर्म को कहते हैं विवेक। खाद्य अखाद्य का विवेक, पेय अपेय का विवेक, कर्म अकर्म का विवेक, इसी को विवेक कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और ये विवेक कहां जगता है? आपके गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। आगे का नहीं बोलूंगा, मुझे पता भी नहीं। राम कृपा। हाँ पता है। सद्गुरु कृपा बिना सुलभ न सोई। सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरु की कृपा हो जाए तो विवेक जग जाए। आप विवेक को जगा नहीं आएगा। आपको भले पता ना हो, ये सत्संग सुनना विवेक को जगाना है। और इस विवेक को जगाने के लिए संत गुरुओं के शब्द की चोट चाहिए। शब्द की चोट चाहिए। ये संत जो कठोर बोलते हैं, आपको कभी कभी लगता है हमारे सदगुरु कबीर साहब ने इतना कठोर कहीं कहीं कहा है कि अरे पाड़े निपुण कसाई, ऐसा कहते पंडितों। अरे पाड़े तू तो बहुत कुशल कसाई है। इतना कठोर है? कितने कठोर शब्दों से, क्योंकि इस परत को, इस मन पर चढ़ी हुई परत को, संस्कारों को जो मोटी हो गई है, जन्मों जन्मों की परत है, कहीं से ज्यादा हर रोज हमारे मन पर 10,000 संस्कार परत पड़ती है, जन्मों जन्मों की परत। इसको तोड़ने के लिए तो शब्द की चोट, शब्द के हथौड़ी की चोट की जरूरत। और इसलिए संत जन बड़े कठोर बोलते हैं। कठोर बोलना जरूरी है। कठोर जो वचन होता है वही अचेतन मन तक पहुंचता है। ये भी एक कारण है। इसलिए आपका विल पावर कमजोर क्यों रहता है? क्योंकि मन एक प्रकार का नहीं है। मन भी कितने प्रकार के हैं। जिस समय तुम संकल्प लेते हो वो मन कोई और है, और जब मन संकल्प टूटता है तो वो मन कोई और है। तुमने आज संकल्प ले लिया कि आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा, 4 घंटे बाद दूसरे दिन मन कहता है पी लेना, तो वो मन कौन है? जिसने संकल्प किया। और जो कह रहा है पी ले, दोनों मन अलग अलग। अचेतन मन तक, अंदर मन तक जब तक वो बात नहीं जाएगी तब तक संकल्प महान बनता नहीं। संकल्प महान कोई बनता नहीं। इसीलिए जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है। एक शराबी हो और अपने शराब की लत में ऐसा डूबा हुआ हो, उसकी मां बीमार हो, लेकिन अपने लत के कारण बीमार मां के लिए दवाई न ले आया और अपने शराब उस पैसों से उसने शराब पी ली। घर में आया तो देखा मां चंद सी। उस समय जो उसे चोट लगती है वो अचेतन मन तक जाता है। ये बात हो गई एक मेरे लत के कारण, एक नशे के कारण मां मुझसे दूर हो गई, मां मुझे छोड़ के चली गई। फिर उसी दिन संकल्प लेते आज के बाद। वो संकल्प कहां जाता है? अचेतन मन। अचेतन मन में पहुंचना चाहिए। इसलिए एक बात आपको एक युक्ति बताता हूं, मैंने कहीं पढ़ी थी कि यदि आप अपने संकल्प को मजबूत करना चाहते हो तो एक काम करना, सोते समय बैठ जाना, सोते समय, और जो संकल्प तुम ठान लो उस संकल्प को दोहराओ। कैसे? पूरे सांस को खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। खाली करने की फिर भी कुछ है, फिर खाली कर दो, फिर भी कुछ है, फिर खाली कर दो। और इतने खाली कर दो कि तुम्हें जीना मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, और अंदर से दोहराते रहो आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। निरंतर अभ्यास करो, 7 दिन बाद आपको परिणाम नजर आए। क्योंकि वो जब जीवन पर संकट आता है तो उसकी खबर अचेतन मन तक पहुंचती है। जीवन पर जब भी संकट आएगा अचेतन मन पर खबर पहुंचती है। तो एक कृत्रिम संकट पैदा करना है। इसलिए तो संकल्प पावर, विल पावर को मजबूत करो, संकल्प को महान बनाओ। मन को कह दो आज के बाद मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मेरी सुरत सुहागन जागरी।
हे मेरी सुरती अब तो जाग, क्या तू खोया, क्या तू सोई मोह निशान, क्यों तू मोह की निद्रा में सोई हुई, जाग सदगुरु के चरण में लाग। ये भजन गाते हैं, समझ जाए प्यारे भक्तजनों। तो साहब कहते हैं भाई कि कहे कबीर ते बाची है जाके हृदय विवेक, जिसके हृदय में विवेक का दिया जलता रहेगा वो कभी भूल ना होगी जीवन में। भूल जैसे अक्सर हम कामासक्त होते हैं तो भूल हो जाती है, विवेक खो जाता है। आपने कभी सुना है पराशर ऋषि की कोई कहानी है? एक मत्स्यगंधा नाम की लड़की है केवट की, और सबको नाव से पार करती, इस पार से उस पार हो जाती। पराशर ऋषि को उसने नाव में बैठाया, 16 वर्ष की वह मत्स्यगंधा रूप यौवन से सौंदर्य से भरपूर। पराशर मोहित हो गया, उसने प्रणय निवेदन किया कि हे मत्स्यगंधा, मैं तुमसे प्रणय निवेदन करता हूं, तुम मेरे साथ प्रेम करो। मत्स्यगंधा ने कहा, ऋषि प्रवर ये क्या बात कहते हो तुम? दिन का उजाला, नदी के बीचों बीच, सबकी नजर नाव पर है, दूर दूर से हम दिखाई पड़ते हैं, ऐसे में तुम कैसे कहते हो? उसने कहा, यही बात है ना, सब देख रहे हैं, ये कहती हूं ना, देखो मैं अपने तप से अंधेरा छा देता हूं। उसने कहते दिन में अंधेरा छा दिया, ये तो एक प्रतीक है, ये तो एक संकेत है, मन पर अंधेरा छा गया, चित्त पर अंधेरा छा गया। और जब चित्त पर अंधेरा छाता है तो हम विवेक खो देते हैं। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इसका विवेक नहीं करते। जो काम की अधिकता हो, क्रोध की अधिकता हो, आपके अंदर कभी क्रोध आ जाए, अपने 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 बहुत नजदीकी मित्र को भला बुरा कह देते हो, भला बुरा कह देते हो, उसके दिल को ठेस पहुंचा देते हो। फिर दूसरे दिन ख्याल भी आता है, घर में जाकर के कहते हो, भैया कल मैं बहुत क्रोध में था, आवेश में था, तैश में था, और पता नहीं क्या क्या तुमसे कह दिया, गलती हो गई। कहते हो भैया ये क्यों? जब काम की अधिकता हो, क्रोध की अधिकता हो, लोभ की अधिकता हो, तो मन पर एक मूर्छा छा जाती है, एक आवरण। इस आवरण के कारण विवेक शक्ति खो जाती है। इसलिए कहते हैं विवेक को जगाए रखो, कहे कबीर ते बाजी है ताकि जाकर भी डरेंगे। जिसके हृदय में विवेक जलता है, विवेक का दिया जलता है भैया, उससे भूल नहीं होती, गलती नहीं होती। इन शब्दों के साथ आज की वाणी को विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, भक्तजनों को, साधकों को।